हेलो एवरीवन। तो सीडीएस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है आपका आर्टिकल 371 से 371 ए में क्या है, बी में क्या है, सच ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स पे क्वेश्चन आ जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए ये शॉर्ट सा वीडियो है। पहला आर्टिकल 371 देखेंगे। आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ तक हमें याद करना है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक हमें याद करना है। और याद कैसे करना है, देखो वो तो है ऑर्डर में, बट याद कैसे करना है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं आर्टिकल 371 में क्या है। तो सब में यार स्पेशल प्रोविज़न है किसी न किसी स्टेट के रिगार्डिंग, ठीक है। किसी न किसी स्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ प्रोविज़न है, ठीक है। सब सिर्फ प्रोविज़न ही है। अब ऑर्डर कैसे याद रखना है, देखो आर्टिकल 371 वाला बस तुम याद कर लो कि महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविज़न से डील करता है, ठीक। और इसके बाद जितना भी है ए बी सी डी, पूरा ए से लेके जे तक आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने ट्रिक का यूज़ करके याद किया था कि नाम, ठीक है। जैसे आप नाम, आपने किसी से पूछा तो तुम्हारा नाम क्या है, तो किसी ने बोला कि मेरा नाम आसमाग है, ठीक है, आसमाग है, ठीक है। और लास्ट में बस के लगा लेना, क्लियर। तो एन से हो गया नागालैंड, ए से हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं असम, ठीक है। एम से हो गया मणिपुर, ए से हो गया आंध्रा, एक सेकेंड, आंध्रा हो गया। एंड अगेन ए से आंध्रा की यूनिवर्सिटी हो गई। एस से हो गया आपका सिक्किम, एम से हो गया मिज़ोरम, ए से हो गया अरुणाचल, जी से हो गया आपका गोवा, और के से हो गया आपका कर्नाटक। कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे आएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको यहाँ पे आएगा कि ए जो है यहाँ पे असम है, और यहाँ पे जो ए है वो आंध्रा है, और यहाँ पे जो ए है दैट इज़ अरुणाचल। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच में एक साउथ इंडियन स्टेट फंसा हुआ है, ठीक है। असम और अरुणाचल के बीच में आंध्रा फंसा हुआ है। तो असम ऊपर है, नीचे अरुणाचल है, और बीच में आंध्रा है, ठीक है। और आंध्रा की यूनिवर्सिटी है। और अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें, मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो क्या बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछता है आर्टिकल नंबर 371 ई में क्या है, ठीक है, तो आप लिख लो। अगर आपके पास कोई ट्रिक बना सकते हो तो बना लो, मैंने यही यूज़ किया था, इस वजह से मैंने आपको ये बताया, ठीक है। बाकी जैसे आता है आपके, ठीक है, तो आपको पता है 371 ए से चालू करना है, ठीक है, ए। और 371 में क्या है, महाराष्ट्र गुजरात है, तो ए से चालू करना है, ठीक है। तो आपको क्या लिख लेना है, नाम आसमाग, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई डी बीच में कहीं पर आएगा, तो नाम आसमाग ऐसे करके मैं लिख लूँगा। फिर इसके सामने ए, फिर इसके सामने बी सी डी ई, समझ गया, ये आंध्रा की यूनिवर्सिटी, ख़त्म। ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बस आपको याद कर लेना है कि शुरुआत आपकी होगी महाराष्ट्र गुजरात से, ठीक है, जिसके लिए आपने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। और आखिरी में जे के, ऐसे याद, इसकी ऐसे ट्रिक बना सकते हो जे के, ठीक है। अब जैसे हमारे कानपुर में तो जे के टेम्पल है, तो ऐसे मुझे याद हो गया था। बाकी आप, और जे के बाद के भी आता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो जे के, ठीक है। तो जे में आपका के है, कर्नाटका है, ठीक है। बात अब कर लेते हैं इसकी कि भाई फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में देखो, आपको ईयर तो यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा, बट ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना ऑर्डर याद रखो। और ऑर्डर याद रखने के लिए ये मेरी ट्रिक नहीं है, ठीक है, मैंने कहीं से देखी थी यूट्यूब वगैरह से, तो वहाँ से ही था। तो आम गुनाह है मैम तुसी गाँव में, ठीक है, ऐसे करके आप ट्रिक इसको याद रख सकते हो। तो एक सेकेंड, तो आ से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का मतलब ईयर भी लिख देता हूँ, बट ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नया याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बस ऑर्डर में लगाने के लिए ज़्यादातर पूछता है। तो ये एसएससी वगैरह एग्जाम में तो एकदम डेट पूछ लेता है, ईयर छोड़ो डेट तक पूछ लेगा, ठीक है। तो ये ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये आपको पता है 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस से बना था, बट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था 1956, उसके हिसाब से 1956 में इसका गठन हुआ था। वैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपको पता है 1953 में। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि किस कमिटी के फॉर्मेशन के जिसने कि ये बोला था कि ठीक है, स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे कर लो, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो थ्योरी था उसको रिजेक्ट किया था। उस कमिटी के बनने से पहले ही ये आंध्र प्रदेश स्टेट बन चुका था। वो कमिटी का आपको नाम बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। म से यहाँ पे है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र गुजरात एक ही साथ बने थे। 1 मई 1960 को बने थे, ठीक है, 1968 को। और ना से हो गया आपका नागालैंड, ठीक है, ना से हो जाएगा आपका नागालैंड। हा से हो जाएगा आपका यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, हा से हो जाएगा हरियाणा। और है अब हा में यहाँ पे देखो
पहले वाले हा में क्या मात्रा लगी हुई थी क्या, और हरियाणा के हा में क्या मात्रा लगी होती है क्या, नहीं। लेकिन ये वाले हा में मात्रा लगी है, तो यहाँ से ये वाले है से हो जाएगा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और मैं से हो जाएगा मेघालय, माँ से हो जाएगा मणिपुर, टू से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, सी से हो जाएगा सिक्किम, गा से हो जाएगा गोवा, ओ से हो जाएगा अरुणाचल, ठीक है, और मी से हो जाएगा मिज़ोरम, ठीक है। और अगर फॉर्मेशन की बात करूं, अगर ईयर की बात करूं, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया गुजरात का। और हरियाणा का ये था 1966, और ये जो आपका हिमाचल है इसका था 1971 और मेघालय की अगर बात करूँ तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों को कॉमन याद रखना, ठीक है। ये तीनों स्टेट जो हैं ये आपके एक साथ बने थे 1972 में, 1972 में, ठीक है। कौन से, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। सिक्किम की बात करें 1975 में। कौन से अमेंडमेंट्स इसको कंप्लीट स्टेटहुड मिला था, इसको 30 जो आपका 6th अमेंडमेंट था उससे इसको कंप्लीट स्टेटहुड मिला था। फॉर्म तो ये 35th अमेंडमेंट के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। गोवा की अगर बात करें तो गोवा आपका 1987 में बना था। अरुणाचल की बात करें 1987 में ये भी बना था। और मिज़ोरम की अगर बात करें ये भी आपका 1987 में। आई अगेन रिपीट, स्टेट का ईयर, फॉर्मेशन का ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका ऑर्डर। और ऑर्डर कैसे याद रखना, आम गुनाह है मैम तुसी गाँवमी, क्लियर है। और बाकी ये चीज़ याद रखना कि सिक्किम जो है इसको स्टेटहुड मिला था 36 से, कंप्लीट स्टेटहुड, और एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा मिला था 35th से, ठीक है। एसोसिएट स्टेटहुड 35th और कंप्लीट भारत का राज्य बना था, 22वां भारत का राज्य बना था 36वें अमेंडमेंट से, क्लियर है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और अगर क्लियर हैं तो बताइए अगला टॉपिक आपका कौन सा होना चाहिए, और इसको रिवाइज़ कर लेना एक बार एग्जाम से जाने से पहले। और अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट में बताइए, ठीक है। धन्यवाद। और रिवीजन वगैरह करते रहें, ठीक है। जो भी आपने अभी चीज़ें पढ़ रखी हैं, फिर जो भी हम लोगों ने 1000 MCQ सीरीज़ में किया है, या फिर वन शॉट लेक्चर्स में किया है, या फिर जो भी आपने जहाँ से भी चीज़ें करी हैं उनको रिवाइज़ कर लीजिए। बाकी जो करंट अफेयर्स की PDF आपको दी गई है उसको भी बार बार रिवाइज़ करते रहें, ठीक है। और चीज़ों को कहीं पर भी ज़रा सा डाउट होता है कुछ भी, तो गूगल सर्च करने से, उसको गूगल करने से ना हिचकिचाएँ, ठीक है। धन्यवाद।